मेरा नाम मनन पटेल है, मैं हाँ। गांधीनगर से हूँ। हाँ। लास्ट मेरी पहली शिविर पिराना में हुई, हाँ। वो मेरी पहली शिविर थी और आज मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। पिराना में आपने अकेले की या फैमिली में से किसी और? फैमिली के साथ ही थे हम। अच्छा। फैमिली मेंबर ही है। अच्छा, आप दोनों फैमिली? हाँ, ये जीजा जी है मेरे। अच्छा, बढ़िया। चलो, थैंक अच्छा। यू। और कोई दूसरे सत्र में आया हो ऐसा? आपका परिचय रह गया। माइक पंखा चालू करवा दे घर में लाए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो हर्ष भाई है, जिग्नेश भाई है, अभिजीत भाई है, अंजू दीदी है, सभी लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं कुछ भी आपको चाहिए ना, तो है ना। बताइए। मेरा नाम पूजा है, मैं अहमदाबाद से ही हूँ और मेरा ये पहला शिविर है। ऐसे मैंने यूट्यूब पे कई सारे शिविर किए हैं लेकिन यहाँ पे पहला है। अच्छा, बढ़िया। आंटी जी आपका? ठीक है, नाम बता दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। कविता अडनानी, हाँ। जबलपुर से। अच्छा, अच्छा लगा मुझे आपका प्रोग्राम सारा ये। बढ़िया। तो आ गए सभी लोग? खाना ठीक से हुआ कि नहीं हुआ? ठीक से हुआ ना? बढ़िया। थोड़ा बताएंगे क्या हमने अभी तक सुबह से लेके अभी तक क्या चर्चा की? कौन बताएगा? अब तो बोल लो, अभी तो सुबह से बात कर रहे हैं। देखो, कुछ भी बोलोगे कोई पनिशमेंट तो मिलने नहीं वाली आपको, है ना। सही दे दीजिए। बताइए बताइए। बताइए। पेरेंट्स मतलब हमारे भले के लिए बोलते हैं कुछ भी, मतलब जैसे वो आगे बढ़ने के लिए जो बोलते हैं, हमको अभी इस स्टेज पे थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन आगे जाके हमको भी उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। मतलब उनका आशय जो है वो किस अर्थ में उसको हमको पहचानना है, वो आशय के रूप में हमारा भला ही चाहते हैं। हाँ। ना, और जो भी उनकी स्थिति है उस तरह से वो व्यक्त करते हैं, जिस तरह से वो पूरा हो। और वो तो हमको खुशी देखना चाहिए ना आगे जाके। बढ़िया। बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है ये? और कोई 2 सेशन में कोई बात स्पष्ट ना हुई हो या कुछ मुद्दे जो स्पष्ट हुए हो? यहां से कोई बताएगा? यहां से सुबह में वहां से बात शुरू की थी, तो हमने एक यहाँ पे सब लिखा कि क्या क्या हमारे गोल है ना। हम ये अपेक्षा लेके आए कि जीना क्यों है, कैसे जीना है, ये सारी अपेक्षाएं हमने एक तरफ लिख दी। इन अपेक्षाओं को हमने मानव लक्ष्य के रूप में एक जो सहज है, जो मानव का सही में जो लक्ष्य है, उनमें देखने की कोशिश की, तो सारी अपेक्षाएं यहाँ पे पूरी हो रही। जब मानव लक्ष्य को हमने देखा तो हमने ये देखा कि मानव लक्ष्य सभी के लिए लक्ष्य है, इसीलिए उसको मानव का लक्ष्य कहा, है ना। वो मेरा, आपका या किसी और का नहीं, ये मानव का लक्ष्य है। यानी इस धरती पे जितने भी मानव आज हैं, कल थे और जो आएंगे, सभी का लक्ष्य है। तभी उसको हम पा सकते हैं हम हमेशा, नहीं तो फिर लक्ष्य बदलता रहेगा ना। तो ये हमने स्थिर किया कि मानव के रूप में ये लक्ष्य है। इसी को हमने देखा कि 4 स्तर पे है वो ना, उसके स्टेजेस देखेंगे तो 4 है। एक तो मानव स्वयं में है, एक मानव जो है परिवार में जीता है, एक मानव समाज में भी जीता है और एक मानव प्रकृति के साथ में भी जीता है। तो चारों स्तर पे व्यवस्था है। चारों स्तर पे अगर व्यवस्था समझ में आती है, चारों स्तर पे हम व्यवस्था को समझ के अगर जी पाते हैं, उसकी उपलब्धि के रूप में मानव में समाधान होगा, परिवार में समृद्धि होगी, समाज में अभय होगा और प्रकृति में सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। ये 4 उपलब्धि होगी। हमने ये भी बात की, ये 4 हमको चाहिए, अभी चाहिए,
बाद में भी चाहिए, पहले भी चाहिए था, सभी जगह चाहिए। और इसको पाने के लिए कोई एक शिक्षा है जिसकी हम बात करेंगे। आज तक की शिक्षा में हमको ये उपलब्धि नहीं हुई, ना हमको ये लक्ष्य स्पष्ट हुआ, ना हमको ये लक्ष्य स्पष्ट या स्पष्ट होने पर भी जो पूरा करने वाली जो विधि है ना वो भी स्पष्ट हुई। यहां तक हम लोग पहुंचे और फिर हमने शिक्षा की बात की कि शिक्षा जो है कहां कहां से मिल रही है। तो शिक्षा का जो कंटेंट है वो माता पिता से आ रहा है, परिवार से आ रहा है, विद्यालय से आ रहा है, प्रचार प्रदर्शन जितने भी माध्यम है वहां से आ रहा है, समाज से भी आ रहा है और नैसर्गिक वातावरण से भी आ रहा है। और ये भी हमने देखा कि ये शिक्षा जो अलग अलग जगहों से मिल रही है उससे हम चाहते ये हैं कि हमारा जो भी बच्चा इस शिक्षा से गुजर के निकलता है 22-25 साल लगा के, वो स्वयं में व्यवस्थित हो, जो श्रेष्ठ है उसका सम्मान कर पाए, उसके प्रतिभा यानी उसके ज्ञान और उसके व्यक्तित्व दोनों में संतुलन हो, उसका व्यवहार में सामाजिक हो और व्यवसाय में स्वावलंबी हो। ये 6 मुद्दे 5 मुद्दे अगर हो पाते तो हम बोलते हैं कि शिक्षा सफल हुई। हम लोग अभी जो कॉन्वोकेशन जिसको हम बोलते हैं ना, दीक्षा ग्रहण समारोह जहां पे होता है, काला कपड़ा पहन के, टोपी पहन के वो फोटो खींचाते हैं ना, ये सब होता है। ये प्रमाणित क्या करता है कि इसने डिग्री ले ली। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जहां पे जाके हर बच्चा ये घोषणा कर सके कि मैं स्वयं में विश्वास पूर्वक जी सकता हूं, मैं श्रेष्ठता का सम्मान कर सकता हूं, मेरे प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन रहेगा, मैं व्यवहार में सामाजिकता को प्रमाणित करूंगा और मैं व्यवसाय में स्वावलंबी बनूंगा। इतनी योग्यता मैंने 22 साल में अर्जन की है। ये सही में दीक्षांत समारोह होगा। कैसा होगा जब उस शिक्षा के बाद जब बच्चे खड़े हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोल पा रहे हैं और उनको कर पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा यदि सभी जगह होगी तो हमको ये चिंता होगी कि उसको 9वीं में हमको प्रेशर करना है कि नहीं करना है ना। तो ऐसी शिक्षा उपलब्ध होने से ऐसा आउटकम होगा। अब ऐसी शिक्षा कैसे हो, और ऐसी शिक्षा अगर हो गई तो ये व्यवस्था तो अपने आप हो गई। तो हमको जो टारगेट है, जो बच्चे में हमको आउटकम चाहिए, जो समाज में हमको आउटकम चाहिए, जो प्रकृति में आउटकम चाहिए, परिवार में चाहिए, व्यक्ति में चाहिए, ये जो हमको आउटकम चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, इसके लिए कोई शिक्षा है। उस शिक्षा का जो कंटेंट है वो इतना ही है, मैं क्या हूं, कैसा हूं, उसको समझना है, मेरे आसपास जो पूरा संसार है उसको समझना है, उसके साथ साथ हमको करना क्या है, जीना कैसा है, जिएंगे कैसे हम लोग, इसको समझना है। ये 3 चीज समझने से हमारा जीना वैसे हो पाएगा। जीने के लिए समझना जरूरी है। हमको जैसे छोटे बच्चे को भी हम देखते हैं चलना सिखाते हैं, तो पहले चलना सीखता है तो देखता है हम कैसे चलते हैं, फिर वो चलता है ना। तो जो भी जीने के सारे पक्ष है उसको हम देखते हैं तो पहले समझना होता है कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, चोट लगती है फिर पता चलता है ऐसे नहीं चल सकते, तो समझते हैं फिर हम जीते हैं। तो समझना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और समझना की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा कैसे होगी। तो ये जो सारी बात कही जा रही है उसके मूल में हमने देखा सुबह में एक ही शब्द है जिसको समझना है। अगर एक शब्द में लिखूं तो सहअस्तित्व को समझना है। साथ साथ है, यहाँ पे भी देखेंगे तो परिवार में साथ साथ में है लोग, हम लोग साथ हैं, संबंध में है, माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, है ना, भाई बहन है ना। समाज में देखेंगे तो हमारे गुरु शिष्य को संबंध जो है उसको हम देखेंगे, हमारे साथी सहयोगी जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, को वर्कर्स जो है वो एक है, हम लोग जिनके साथ व्यवस्था में काम कर रहे हैं, शिक्षा में या उत्पादन में, वो एक है। तो ये सारे लोग समाज में हम इनके साथ जी रहे हैं। अभी कैसे जी रहे, भयपूर्वक जी रहे। जीना कैसे चाहते हैं, अभयपूर्वक जीना चाहते हैं। वैसे ही प्रकृति में हम तालमेल पूर्वक सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहते हैं। तो इतना ही बात है, और इसके लिए ये जो पूरी समझ है ये एक प्रस्ताव के रूप में है। यहाँ कोई उपदेश नहीं है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, ऐसी कोई बात यहां से कहीं नहीं जा रही। इससे यही कहा जा रहा है कि ये एक प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव किस लिए है, तो ये प्रस्ताव मेरे जीने में आ जाए, हम सभी के जीने में आ जाए, इसलिए ये प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव ये भी कह रहा है कि इसको समझा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कैसे हो गया मुझे नहीं पता, आप में हो जाएगा। इसको हम समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। जब हम कोई चीज समझ सकते हैं और समझा सकते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है, वो विशेषता में नहीं फंसता। जैसे फिजिक्स को हमने समझा और समझाया तो मल्टीप्लाई हो गया, आज सब कोई फिजिक्स जानता है। वैसे ही कोई चीज अगर कोई समझाए और समझा सकता है तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। शिक्षा की पूरी वस्तु ऐसी है जो हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये प्रस्ताव जो है इसको जांचना है, तो किस आधार पर जांचेंगे कि ये जीने में आ सकता है, इसको हम समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं,
ये सार्वकालिक है, हमेशा के लिए निरंतर जो रहने वाली चीजें हैं उसी को हम कह रहे हैं कि उनको जानना है ना। और ये सार्वभौमिक है, भूमि पे जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक समान है। इसीलिए हम लोग जांचने को जो कह रहे हैं उसके आधार ये है, और जानने की जो वस्तु है, जानने की वस्तु इतनी ही है जो निरंतर है। मानव लक्ष्य है जो निरंतर हमेशा एक जैसा है, क्योंकि हम लोग उन्हीं चीज को अभी जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो निरंतर है, जो हमको समझ में आए, जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी, है ना। स्किल आज काम कर रहा है, हो सकता है कल स्किल काम नहीं आए तो हमको दूसरा भी सीखना पड़ेगा। तो यदि समाधान समझ में आ गया तो हमेशा बना रहेगा हमारे साथ। जो भी चीज हमने सही समझी है वो आज भी हमारे साथ बनी है, और जो भी चीज हमने सही नहीं समझी थी वो हमारे अंदर चली गई, समय के रहते रहते विलय हो गया उसका। तो जानने की जो वस्तु है वो निरंतर वस्तुएं हैं जिसको हम जानेंगे, है ना। और जानने के आधार पर फिर मानना है ना। जो भी चीज हम जानते हैं जो स्थिर हो गया है उसको फिर मानना है, यानी उसको अब स्थिर हो गया, अभी उसी को मान के हम चल रहे हैं। अभी भी हम कोई ना कोई चीज मान के तो चल ही रहे, अभी भी हम जो भी जी रहे हैं, हमारा जीना तो हो ही रहा है, हम जीना बंद तो नहीं किया ना। हमको लगता है ये कपड़ा ठीक है तो हम पहन रहे हैं, हमको लगता है ऐसे व्यवहार करना ठीक है तो हम कर रहे हैं, है ना। और उसका फल परिणाम यही है कि उसमें पीड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसमें अधूरापन है, ये भी हमको समझ में आ रहा है, यानी हमारा जानना पूरा नहीं हुआ है, हम चीजों को ठीक से जान नहीं पा रहे, इसीलिए वहां पे पीड़ा है। उसका समाधान यही है कि हम चीजों को ठीक से जान ले, जो चीज जैसी है वैसी ही समझ ले, ना उसको कुछ ज्यादा समझना है, ना कुछ उसको कम समझना है, ना कुछ और समझना है ना। ये हमारा ठीक हो जाए तब जाके हमारा जीना जो है वो व्यवस्थित हो पाएगा। तो ये व्यवस्थित होने के लिए हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि स्वयं में समाधान, यानी व्यक्ति में समाधान। तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, आखिर में मानव है क्या। और जैसा भैया ने बताया कि वो यूनिक है, यदि सभी व्यक्ति यूनिक है तो फिर कितने लोगों को समझना पड़ेगा, कम से कम 800 करोड़, है ना। अब 800 करोड़ को समझना आप सोच लीजिए कैसा कार्यक्रम है, कितना टाइम लगेगा, इम्पॉसिबल है ना, हो नहीं सकता। अब मैं दूसरा यहां पे प्रस्ताव ये दे रहा हूं कि मानव सही में एक है, गलती में अनेक। मानव सही में एक है, गलती में अनेक है। तो हम किसको समझेंगे, सही मानव को समझेंगे या गलत मानव को समझेंगे? क्योंकि गलती में देखेंगे तो अनेक है, तो 800 करोड़ को भी समझना पूरा नहीं पड़ेगा, और अगर सही में समझेंगे तो एक ही है, एक को समझ लिया तो सभी को समझ लिया। तो इसीलिए सही में जो मानव है, जिसको हम सही मानव किसको कह रहे हैं, समझदार मानव। मानव जो है ये समझदार हो जाए, दूसरी भाषा में ऐसा कहूं, समाधानित हो जाए। यदि समाधानित मानव है तो इस धरती पे कहीं पे भी एक जैसा ही होगा। किस रूप में एक जैसा होगा उसकी बात अभी करेंगे। क्या उसका नाक एक जैसा होगा? नहीं, है ना। तो एक जैसा क्या होगा, क्या होगा जो सभी मानव में एक जैसा होगा? समाधान जो है सभी में एक जैसा कैसे हो सकता है, उसकी चर्चा समझने के लिए सबसे पहले मानव क्या है, इस भाग को हम समझेंगे आज। ये वाला भाग कि मानव वस्तु रूप में क्या है। मानव, हम मानव मानव सुबह से बात कर रहे हैं, पर मानव है क्या, है ना। हमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूं मानव क्या है। मानव बताएगा कोई? क्या है मानव? प्रकृति का एक भाग है। मानव प्रकृति का एक भाग। और हाँ, वो मिटा देना, इसलिए सही वाला लिखे। हाँ, और कोई मानव क्या है? पीस ऑफ अ पजल। वाह, पीस ऑफ अ पजल यानी पजल यानी समस्या तो नहीं कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे पजल को? हाँ,
पजल का टुकड़ा, जिक्सो पजल का टुकड़ा, वाह, एक और शब्द आ गया, पजल का टुकड़ा है, यानी कि समझ में ना आया ऐसा कुछ है। अच्छा, पूर्ण करता है, एवरी पीस इज इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ पजल, बराबर है, पजल का टुकड़ा है जो बाकी सबको कंप्लीट करता है। बढ़िया। और क्या है मानव? मानव क्या है? बताओ बताओ, सभी को बताओ, एक दूसरे को क्यों बता रहे हो? सभी लोग बताएंगे ना, मतलब सभी लोगों को आनंद लेने दो। बोलो बोलो, माइक माइक के बिना भी बोलो, बोलो क्या है मानव? है नहीं? चलिए ठीक है। मानव वस्तु रूप में क्या है? तो मानव को कभी ऐसे आपने क्रिया के रूप में देखने का प्रयास किया है? मानव को जैसे आपके अंदर क्या होता है? जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं हूं, आप हो, आपके अंदर क्या क्या हो रहा है? अभी अभी क्या क्या हो रहा है? विचार, भाव, बढ़िया, विचार हो रहे हैं, भाव आ रहे हैं कुछ, और क्या हो रहा है? सांस चल रही है, शरीर में जो भी है वो सब चल रहा है, शरीर में कुछ चल रहा है, शरीर में कुछ चल रहा है, विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, और क्या क्या चल रहा है? क्या चीजें जो चल रही है अभी? हाँ, मैं तो चल ही रहा हूं, मैं तुम्हारा आपके अंदर मैं तो चल ही रहा हूं। है थिंकिंग प्रोसेस चल रही है आपके अंदर, बढ़िया, विचार चल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस भी चल रही है, कोई एक प्रक्रिया चल रही है हमारे अंदर। तो दो भाग में उसको रखता हूं, आप उसको जांचिए, जो भी मैं कह रहा हूं उसको जांचना है इस चारों के आधार पे, अपने अंदर भी जांचना है और सभी के अंदर होता है कि नहीं होता, इसको भी जांचिए। एक तो जो कुछ क्रियाएं हो रही है, जिसको मैं कह रहा हूं स्वचालित क्रियाएं हो रही है, जैसे अपने आप चलने वाली क्रिया, सांस ले रहे हैं कि लेना पड़ता है? खाना खाया, आप पचा रहे हैं कि पच रहा है? हैं? पच रहा है ना, अपने आप पच रहा है, आप बोल तो नहीं है लीवर को चलो अभी शुरू हो जाओ, है ना, पेनक्रियास को बोलते नहीं रहो भाई छोड़ो छोड़ो, वो क्या क्या क्या, हाँ वो ठीक है, उस पे आएंगे हम लोग, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग बैठे हैं तो कुछ चीजें जो चल रही है ना, वॉलंटियरी चल रही है ना, जिसको हम बोले चल ही रही है, वो सांस ले रहे हैं, खाना पच रहा है, हाँ बताओ, आंखें चल रही है, मतलब आंखें देख रही है, देखने का काम कर रही है, बढ़िया, कान से सुन रहे हैं आप, सुनना हो रहा है। तो कुछ क्रियाएं आप में हो रही है जो स्वचालित है ना, कुछ ऐसी क्रिया भी हो रही है कि निर्णय पूर्वक हो रही है, जिसको जानबूझ के आप कर रहे हैं। जैसे बोलना आपका हो रहा है, ये आप में हो रहा है या आप कर रहे हैं? है? कर रहे हैं ना? कौन कर रहा है ये? मतलब हम, मतलब कौन कर रहा है? जैसे सांस ले रहे हैं, वो कौन ले रहा है? मानव ले रहा है। अच्छा, आप मैं अभी बोलूं एक सेकंड के लिए सांस रोक दीजिए, किसने रोकी? मैंने रोकी। कोई ऐसी है ना एंटिटी जो रोक रहा है, यदि वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो अपने आप चल रहा है ना। हम मानव को दो भाग में देखेंगे,
दो भागों में मैंने मानव को लिखा है। एक भाग लिखा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो भी क्रियाएं हो रही है वो स्वचालित है ना। एक भाग जो है जो हम जानबूझ के निर्णय पूर्वक कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा है खाना पचना है या सांस लेना है वो स्वचालित अपनी विधि से हो रहा है। पर सांस को रोकना जो है या सांस को हम कोई गति से चलाना चाहते हैं, उसमें शरीर से अलावा कोई एक वास्तविकता है जो निर्णय लेती है। क्या लगता है, कोई एक क्रिया है? कोई एक क्रिया है? कोई एक क्रिया है जो ऐसा करा रही है? अपने में दिखता है? कोई निर्णय लेता है कि अपने आप होता है? अपने आप होता है। यहां से आप कूदिए, अपने आप होगा या आपको कूदना पड़ेगा? तो वो निर्णय कौन लेगा? हम लेते हैं, बराबर है। पर कोई क्रिया तो है ना जो लेता है निर्णय। कोई एक लेता है जिसको आप हम बोल रहे हैं, है ना। वो हम कौन है? हम कौन है? मानव है। तो मानव में एक भाग तो हो गया शरीर जो खुद से चल रहा है, और एक भाग ऐसा है जो उसको चला रहा है। कौन है जो चला रहा है? दिमाग। दिमाग है जो चला रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रेन, है ना। आप ऐसा कह रहे हो कि ब्रेन जो है वो चला रहा है। बेसिकली ब्रेन जो है वो शरीर को चला रहा है, ऐसा आप कह रहे हो। अच्छा, जिनका ब्रेन जो कोमा में होता है उनमें विचार चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? आपने देखा है कभी? तो फिर कैसे बता कि चलता है कि नहीं चलता है? क्या लगता है, ब्रेन चलाता है? जैसे आप रात को सो गए, 10 लोग सो रहे हैं, किसी ने आपका नाम पुकारा, आप ही जागते हो, बाजू वाला नहीं जागता है। क्या है वो सी चीज, क्या एंटिटी ऐसी है जो पहचानती है? रादर, जिसको हम कह रहे हैं कि शरीर के अलावा कोई एक ऐसी वास्तविकता है कि नहीं है, क्रिया के रूप में समझिए उसको। हमारे अंदर ही हो रही है, सभी के अंदर हो रही है, और हम सीधा सीधा उसको क्रिया के रूप में समझ सकते हैं कि जो शरीर से कुछ भिन्न है। जैसा विचार है, तो विचार जो है वो आपको हमेशा आते हैं या कभी कभी आते हैं? हमेशा आते हैं। सोते हैं तभी भी आते हैं? क्या प्रमाण है कि सोते हैं तभी भी विचार आते हैं? सपने। सपने हैं, मतलब विचार चलता रहता है। तो ये जो क्रिया है जिसको हम कहते हैं निरंतर चलती रहती है, यहां पे जो क्रियाएं हैं शरीर की, जिसको हम शरीर की क्रिया कह रहे हैं, जैसे खाना है, तो खाना जो है हमको निरंतर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए चाहिए, कुछ अवधि के लिए चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं शरीर की आवश्यकता में सारी शरीर की आवश्यकताओं को भी देखते हैं और इसकी आवश्यकता को भी देखते हैं, जीवन की। इसको हम जीवन कह रहे हैं जो शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता है ना, जो निर्णय लेता है, निर्णय पूर्वक जो भी क्रियाएं हो रही वो जीवन में हो रही। तो शरीर से हम जो भी क्रियाएं देखते हैं वो स्वचालित है, ये सारी क्रियाएं जानबूझकर हो रही है ना। अभी इसकी जो भी क्रिया है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो कैसी है? सीमित है। हम कुछ समय के लिए करते हैं, जैसे सोना है, खाना है, दौड़ना है ना। ये सारी चीजें कुछ चीजें के लिए होती है, हमेशा के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है ना। तो ये सीमित है। शरीर को बनाए के रखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? शरीर बना रहे इसलिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हवा, फिर पानी, हवा, पानी, खाना, सभी आ गया। और क्या हुआ? मोबाइल।
शरीर को बनाए रखने के लिए इंटरनेट भी चाहिए। इंटरनेट किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, हमें चाहिए, मतलब जीवन को चाहिए, जीवन को इंटरनेट चाहिए। अरे वाह, चाहिए चाहिए। नहीं, होता क्या है इंटरनेट से? हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं, वो सूचना किस लिए प्राप्त करते हैं? या तो कुछ काम के लिए करते हैं या कुछ व्यवहार करने के लिए। हम जो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं के लिए, किसी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग करते हैं ना, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। तो वो जो चाहिए उसमें से कुछ भाग जो है इसको जाएगा। जैसे उसमें आंखों से जो देखने का काम है वो शरीर करेगा, पर उससे जो प्रसन्न होगा वो कौन होगा? वो जीवन होगा, है ना। तो हम आवश्यकता को इसलिए पहचान रहे कि शरीर को बनाए रखने के लिए, यदि मान लो इंटरनेट नहीं भी होगा तो आपका शरीर बना रहेगा या खत्म हो जाएगा, मतलब बना रहेगा या खत्म हो जाएगा। जैसे हवा और इंटरनेट की चॉइस आपको दी जाए तो आप इंटरनेट को चूज करोगे या हवा को करोगे, है ना। तो बस उतनी ही बात है। तो यहां पे हम ऐसी बात करें जो शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है ना। वैसे ही जीवन को बनाए रखने के लिए, या जीवन को किस चीज की आवश्यकता है? जो मैं है, जो जीवन है, जो सारी क्रियाएं करता है, शरीर से कुछ भिन्न वास्तविकता है, उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या हमको चाहिए। जैसे आपको बढ़िया किसी ने खाना खिलाया, आपके शरीर के सबसे अनुकूल जो खाना है, आपको जो पसंद है वो भी खिलाया, पर आपको ऐसा कुछ शब्द बोल दिए जिससे आपको बुरा लगा। तो शरीर को बुरा लगा या जीवन को बुरा लगा? आप दूसरी बार वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पर शरीर को तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है। तो निर्णय कौन कर रहा है? जीवन कि ब्रेन? ठीक है ना। अभी ब्रेन जो है उसको ऐसे भी देखिए ना कि जो ब्रेन है, आपके अभी जो विचार चल रहे हैं, अगर ब्रेन, जिनमें ब्रेन डेवलप नहीं है, या जिनका ब्रेन, जिसको हम बोले कोई ईजा या कुछ अकस्मात में कुछ ऐसा हो गया, तो उनके अंदर विचार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो ब्रेन का और विचार का कोई संबंध, मतलब ब्रेन वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे विचार संबंधित हुआ कि नहीं हुआ? वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। यदि ब्रेन ठीक नहीं है तो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। विचार तो चल ही रहा है ना। तो ब्रेन जो है वो शरीर का भाग है, न कि जीवन का। जो ब्रेन है वो फिजिकल पार्ट है, जैसे किडनी है, हार्ट है, वैसे ब्रेन है। उसका काम इतना ही है कि जीवन से जो भी संकेत आ रहे हैं उन संकेतों को प्रसारण करना और शरीर से काम लेना। ये ठीक है? ये ठीक है, ऐसा लगता है? अभी मैं कह रहा हूं हाथ नीचे रख दो, अभी मैं कहता हूं हाथ उठाओ। अब जो हाथ उठाने का और हाथ नीचे रखने का निर्णय है वो किसने किया? ब्रेन ने किया। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं किसी पेशेंट का, है ना, यदि किसी का हुआ है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, वो एनेस्थेसिया देते हैं। तो जैसे मान लो यहां का नीचे का ऑपरेशन होता है पैर का, यहां पे एनेस्थेसिया देगा तो व्यक्ति जागता रहता है, उसको सब समझ में आता है, पेन नहीं होता है। कैसे? और दूसरा उदाहरण देता हूं, हम लोग जब भी चलते ठोकर भी लग गई तो तुरंत पेन होता है। क्या हुआ इसमें? घटना के रूप में हम जब चल रहे हैं, ऐसे चोट लगी तो तुरंत हमको रियलाइज हुआ, और व्यक्ति का पूरा ऑपरेशन हो रहा है, पैरालाइज उसको कर दिया कोई भी अंग। बहुत सारी घटनाओं को हम देखते हैं, हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो हमने और लोगों को भी देखा है। ये उदाहरण जो मेडिकल प्रैक्टिस में होंगे उनको पता होगा। तो वो अंग जो है उसमें होता क्या है? जीवन तो सब देखता है, उसको पता भी है ये हो रहा है, पर फिर भी दर्द नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है उससे हम काटते हैं उसको, वो संकेत नहीं जा रहा है वहां पे, ना। तो ये जो चीज है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? तो ये जो ब्रेन से ऊपर है, जबकि ब्रेन तो है वो तो वर्क कर ही रहा है। उसी समय अगर नीचे का भाग में ऑपरेशन हो रहा है, ऊपर पे चिमटी भी काटोगे ना तो उसको पता चलेगा। तो ब्रेन डेड नहीं हुआ है, ब्रेन चालू है। फिर भी जीवन जो है वो उसको देख पा रहा है, ब्रेन नहीं कर पा रहा है। तो ब्रेन जो है वो शरीर का भाग है, जीवन का भाग नहीं है। और ब्रेन का जो रोल है वो शरीर के जो भी संकेत हैं वो हमारी पांचों जो कर्मेंद्रिय, हाथ है, पैर है ना, उससे काम निकलवाना, उससे काम करवाना, ये ब्रेन का रोल है, प्रोसेसर है वो। तो ये दो तीन जो उदाहरण दिए उससे ये समझ में आता है कि ब्रेन जो है वो एक तरह से मीडिएटर है, जहां से शरीर के संकेत जो है
वो जीवन तक जाते हैं और जीवन के जो संकेत है वो शरीर तक ले जाता है। इतना काम ब्रेन का है। ब्रिज है, वो संकेतों को ग्रहण और प्रसारण करना उसका काम है। ऐसा स्वीकार होता है, ब्रेन अपने में समझ में आता है, और ब्रेन से अलग कोई वास्तविकता है ये भी समझ में आता है। जैसे ब्रेन का अगर आप रोल देखोगे तो ब्रेन का रोल मैंने जो बताया कि कोई कोमा में है, कोई ऐसे है, हमारे साथ भी हम देखते पैरालाइज करके, तो ब्रेन का तो एक सीमित रोल है कि वो उतना ही संकेत ग्रहण कर पाता है जितना शरीर से आता है। उसमें भी हम लोग हस्तक्षेप करके उसको रोक सकते हैं जो ब्रेन तक नहीं जाए। पर जैसे मैं ये बता रहा हूं कि अभी ब्रेन तो संकेत ग्रहण कर ही रहा है। अभी इतने सारे आवाज आ रहे हैं, पंखे का आ रहा है, ये आ रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार हमारे आंखों के सामने बहुत सारा सब चलता रहता है, फिर भी हम फोकस करके एक ही चीज को देख पाते हैं। कौन ये तय करता है कि इसको देखना है? जैसे फिजिकली मेरा आवाज जो है वो आपके कान पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अभी पड़ रहा है। मैंने सुबह से बोला कि सभी चीजें आपने सुनी? सभी सुनी कि कुछ रह गई है? सच सच बताओ, कुछ कुछ तो रह गई होगी। कभी तो ध्यान चला हो, या घर में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी, है ना, कहीं घूमने चले होंगे, कल्पना में, विचार में। ऐसा होता है ना, कई बार कोई पूछता है मेरा ध्यान नहीं था, जबकि फिजिकल रूप में वो आदमी बोल रहा है, आपके कान के पर्दे तक वो आवाज पहुंच रही है, फिर भी आप बोले मेरा ध्यान नहीं था। तो ये जो मेरा ध्यान है ये किसका ध्यान है? ब्रेन तो अपना काम कर रहा है, कान भी अपना काम कर रहा है बढ़िया से, मेरी आवाज भी आपके कान तक पड़ रही है। तो वो जो मेरा ध्यान है वो किसने निर्णय लेके अभी ये नहीं सुनना, अभी कहीं और जाना है? वो क्या है? क्या है वो? उसी को हम कह रहे हैं जीवन। इसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? ये दिखता है अपने में कि कोई अलग ऐसी बातें हो रही है जो कभी हमसे रिलेटेड ही नहीं। ये हमारे साथ होता है ना, सभी के साथ होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? क्लास में भी हम लोग बैठे होते हैं, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, और सर सभी सुना आता है, हम तो कहीं कल्पना में जाके वापस आ जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। फिर पता चला यार ये कंसेप्ट तो आया ही नहीं, पूरा बोर्ड भर दिया। ऐसा होता है। हमारे साथ एक हमारे मित्र थे कॉलेज में, तो उनको ना ये मारधाड़ वाली जो फिल्में होती है बहुत अच्छी लगती थी, एक्शन। तो रात को देखा करते थे। सुबह में जब कॉलेज में जाते हैं लेक्चर में, तो उनके मन में वही चलता रहता था ना कि आज यहाँ से ये फाइट हो रही है, वो हो रहा है, तो हो रहा है। एक समय पे किसी प्रोफेसर ने उठा दिया और कुछ पूछा। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज में यही होता है कि आई एग्री विथ यू, है ना, ये आंसर कॉमन होता है वाइवा में, क्योंकि पता ही नहीं अगले ने क्या बोला। तो उसने बोल दिया यस सर, टोटली एग्री विथ यू, जबकि उन्होंने पूछा था व्हाट इज योर नेम, है ना। तो सब लोग हंसने लगे क्लास में कि ये क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है। उसने बहुत जेन्युइनली बाद में बताया हमको, क्या उस समय मैं उस मूवी का सोच रहा था और मेरे अंदर तो वॉर चल रही थी वो। तब वो फिजिकली तो सुन रहा है और सामने वाले को भी लग रहा है वो ऐसे ही सामने देख रहा है, उसको लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो उनको भी ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए उसको ही खड़ा किया कि ये जवाब दे पाएगा, है ना। आदित्य की बात कर रहा हूं। तो अभी ऐसा हुआ और फिर हमको फिर वही समझ में आया कि अब बंदा जेन्युइन है, एक तरह से वो टॉपर भी है, सब कुछ है, फिर भी उसने वो नहीं सुना क्योंकि उसका जीवन कहीं पे एंगेज है। तो ये जो विचार करने वाली एंटिटी है, जो कल्पना करता है, वो शरीर से कोई भिन्न वस्तु है ना। तो ये शरीर से जो भिन्न वस्तु है उसी को हम जीवन कह रहे हैं, जिसमें निर्णय होता है, जो निर्णय करता है कि मुझे यहां से चलना है। जैसे भी हम चलते हैं, हम सीधा सीधा चलते हैं, जैसे ही कुछ आता है हम जंप करते हैं ना, गड्ढा आया तो निर्णय जो करता है वो जीवन है, और ये सभी में है। तो मानव जो है वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। ये दोनों को मिला के जो बना उसको हम मानव कह रहे हैं। हाँ, माइक ले लीजिए। अभी इनका जीवन जो है वो नीचे आना चाहता है, वो निर्णय कर रहे हैं। पूछिए। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया आपके फ्रेंड का, तो उसमें उसका जीवन जो है वो उसके इमेजिनेशन के थ्रू उसके सेंसेस को भी वहां ले जाता है। सही बात है। इसको हम और समझेंगे जब हम जीवन को अभी खोलेंगे।
जीवन अभी एक जीवन एंटिटी है उसकी बात कर रहे हैं कि शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता है, और मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, और इन दोनों में क्या क्या भिन्नता है उसको समझेंगे जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जीवन एक्चुअल में क्या है। उसकी जब बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे सेंसेस उसमें रहती है कि नहीं रहती है ना। सेंसेस मतलब हमारी इंद्रिया जो है ना, 5 इंद्रियां हैं। शब्द है, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 इंद्रियां है, पंचेंद्रियां बोलते हैं इसको। शब्द मतलब जो कान से सुनते हैं, उसको सुनने के लिए कान है। स्पर्श जो हाथ से पैर से हम स्पर्श करते हैं, है ना। रूप मतलब जो आंख से हमको दिखता है। रस मतलब जो हम जीभ से चखते हैं, और गंध मतलब नाक से जो स्मेल करते हैं। ये 5 इंद्रियों के द्वारा हमको संकेत ग्रहण होते हैं, जिसको ब्रेन प्रोसेस करता है और जीवन तक पहुंचाता है, और जीवन फिर निर्णय पूर्वक उसको आगे जो भी उसको प्रक्रिया करनी है उसके साथ करता है। तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये 5 इंद्रियों के बारे में बात हो गई। इसको आगे हम और देखेंगे कि कैसे वो हमारे डिसीजन में रोल प्ले करता है। हाँ बताइए, माइक ले लीजिए। तो अपने जैसे कि अपना पैर फिसल गया तो अपने नींद क्यों खुल जाती है? फिर से बताइए, थोड़ा सुना क्या। अपने रात को सो रहे होते तब है ना, सपना आता है उसमें अपने जैसे खाई में पैर जाता है, वैसे अपनी नींद क्यों खुल जाती है? खाई में पैर जाता है, जैसे कि किसी पे भी पैर फिसलता है, नींद क्यों खुल जाती है? हाँ, उठ जाते हैं। बढ़िया है, मस्त, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो उस समय हम लोग खाई में गिर रहे होते हैं कि आप बेड में सो रहे होते हैं? हैं? क्या हो रहा होता है उस समय? हम सही में खाई में गिर रहे होते हैं या बेड में सो रहे होते हैं? बेड में सो रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज है जो ऐसा निर्णय करती है कि हम खाई में गिर रहे हैं, और फिर वो शरीर को ऐसा संकेत देती है कि हम बचा ले खुद को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसा निर्णय करता है कि अभी हमको खाई में गिर रहे हैं, उसको बचाना है, इसलिए हम पैर जो है वापस खींचते हैं, है ना। जबकि हमारा वास्तविकता में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा एंटिटी है जो शरीर को, ब्रेन को ऐसा संकेत दे रहा है कि अभी मैं खाई में गिर रहा हूं, मेरे पैर को बचाओ। तो ब्रेन से, शरीर से, ब्रेन में से कोई एक संकेत जाता है पैर को कि इसको जो है ऊपर लेना है, और वो ले लेता है। घटना के रूप में इतना ही होता है। ये चीज भी आपका ध्यान दिलाती है कि कोई ऐसी चीज है जो निर्णय करती है, कोई ऐसी चीज है जिसमें विचार चल रहा है और वो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए इसको कह रहे अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी मरेगा नहीं, जिसको हम कह रहे हैं। क्षय होना मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता। विचार खत्म होते हैं, आप विचार को रोक सकते हैं 1 मिनट के लिए, सांस को आप 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 3 मिनट के लिए, पर रोक सकते हैं। विचार को रोक सकते हैं। किसी ने रोका है विचार को कि अब मैं विचार नहीं करूंगा? ऐसा होता है कभी? है? जीवन ही नहीं रहेगा, मतलब जीवन के साथ विचार जुड़ा हुआ है। अगर यदि विचार खत्म हो तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा एक मोटा मोटी सेंस है हमारे पास। तो कोई एक ऐसी चीज है जो विचार करता है, जो अक्षय है, हमेशा चलता है, निरंतर चलता है। इसीलिए जीवन जो है वो निरंतर है, ये बना रहता है। जीवन की जो क्रियाएं हैं वो निरंतर चलती रहती है, कल्पनाएं चलती रहती है, विचार चलता रहता है ना। ये तो समझ में आया? जैसे उन्होंने बताया सपने में भी हम लोग खाई में गिर रहे हैं, मतलब वो चल रहा है, हम सो रहे हैं। तो सो कौन रहा है? जीवन जो सो रहा है या शरीर सो रहा है? क्या लगता है? आराम किसको चाहिए, शरीर को या जीवन को? जब हम बोलते हैं कि हम बोर हो गए तो क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? शरीर बोर हो गया, जीवन बोर हो गया? है? शरीर बोर हो गया? अरे बाप रे, बोर कौन होता है? शरीर होता है या जीवन होता है? घटना के रूप में बोर होने में क्या होता है? जो कर रहे हैं वो नहीं मजा आता, इतना ही होता है ना। तो कुछ ऐसी चीज है जो शरीर से भिन्न है, शरीर से अलग है, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं, क्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, एक है जो स्वचालित है, जिसको हम निर्णय पूर्वक नहीं करते, हमारे हाथ में भी नहीं है। खाना पचाना है तो वो पचेगा ही,
हाँ, जब नहीं पचता है तो जैसे भैया ने बोला हमको एफर्ट करना पड़ता है ना, पर उसी को हम बीमार कहते हैं कि जिसका नहीं पचता उसको एफर्ट करना पड़ेगा, या तो दवाई खानी पड़ेगी या चलना पड़ेगा, जो भी उसके लिए जो ठीक होगा वो करेगा। नॉर्मल स्थिति में तो पच जाता है ना। तो वो स्वतः ही होने वाली क्रियाएं हैं, उसमें एफर्ट नहीं है। जहां पे निर्णय है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अभी जैसे भूख किसको लगती है, शरीर को लगती है, जीवन को लगती है? भूख लगती है, फिर भी आपका निर्णय है ना क्या खाना खाना है कि नहीं खाना है। अब खाना खाना है तो भी क्या खाना है वो भी आपका निर्णय है। जैसे किसी को मन हुआ अभी मीठा खाना है, अब मीठे में गुलाब जामुन ही खाना है, गुलाब जामुन में भी उसी हलवाई का खाना है ना, इतने बजे ही खाना है। ये सब शरीर डिसाइड करता है या जीवन करता है? शरीर की आवश्यकता क्या है, मीठा खाना कि कुछ खाना कि पोषण, इसको हम कह रहे हैं। पर ये जो सारी चॉइसेस है, निर्णय है, वो कहां हो रहा है? तो जीवन में हो रहा है। इसीलिए जीवन करके कोई एक एंटिटी है, वास्तविकता है, उसके साथ शरीर है, इन दोनों का संयुक्त रूप जो है उसको हम कह रहे हैं मानव। अभी तक साइंस जो पहचान पाया है वो इतने ही भाग को पहचान पाया है, इसी को वो कह रहा है मानव। ह्यूमन की जो भी डेफिनेशंस है उसको हम कह रहे हैं ये मानव है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। शरीर और जीवन प्राणी में भी है। अभी हम मानव की बात कर रहे हैं। जब हम प्रकृति में व्यवस्था देखेंगे तो हम चारों अवस्था की बात करेंगे, जिसमें पदार्थ, प्राण, जीव और मानव, चार अवस्था की बात करेंगे, जिसमें उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। पदार्थ में क्या है, प्राण में क्या है, जीव यानी कि पशुओं में क्या है, और मानव में। पशु और मानव में अंतर क्या है उसको भी करेंगे। ये जो शब्द लिखा है ना, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, वो उसी से जुड़ा हुआ है। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, है ना? सर, तो उस पे वो मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। हाँ, हम रात को सोते हैं तो हाँ। सपना आता है, तो सुबह उठ के वो हम भूल क्यों जाते होंगे? आपको याद रखना तो रख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम याद रखना चाहते हैं। कुछ तो याद रहता है ना। नहीं, याद नहीं रहता, इसलिए इसका कारण सुबह क्या उठ के होगा? काम करिए, जैसे ही सपना आए ना, उठ के उसको नोट में लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और याद ही ना रहे तो क्या करेंगे? जिस चीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो याद रहता है, जिस चीज को हम महत्वपूर्ण नहीं मानते वो जागते हुए भी याद नहीं रहता, है ना? जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, कितने नंबर याद रहते थे? कितने नंबर याद रहते थे? आपको नहीं पता होगा, शायद थोड़े पुराने लोगों को पता होगा। आपने देखा नहीं होगा, वो छोटा सा ऐसा डब्बा होता था, उसमें ऐसे ऐसे करके घुमाना होता था, है ना? और सबको बाय याद होते थे, 8 नंबर के ही होते थे, मुझे याद है। 10 भी नहीं होते थे उस समय, तो कम से कम 10-15 नंबर तो याद होते थे। आज मोबाइल आने के बाद कितने याद है? खुद का भी नहीं याद होता, वो भी किसी को बोलना पड़ता है, तुम मिस कॉल मारो मैं बताऊंगा, ऐसा, है ना? तो जिस चीज का महत्वपूर्ण हम मानते हैं, जिस चीज की जरूरत है उसको हम याद कर ही लेते हैं। पीरियोडिक टेबल हमारी जरूरत है तो हमको याद रह जाएगा। पीरियोडिक टेबल अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमको याद नहीं रहेगा। सपने में कुछ ऐसी चीजें घटती है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है ना? जैसे कोई ऐसा सपना है जिसमें बहुत दुख है, या कोई ऐसी सपना है जिसमें बहुत कम खुश हुए, वो हमको याद भी रहता है। आप नोटिस करिएगा, ऐसी बातें आपको सुबह उठ के भी याद रहेगी, है ना? और सपने में भी हम कैसे कैसे सपने देखते हैं, कहां से सपने बनते हैं, इसको भी देखेंगे। अभी ये जो जीवन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें क्या क्या होता है ये अगर आप अपने अंदर देखेंगे ना, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या घट रहा है, उसका सोर्स क्या है, कहां से घट रहा है। क्योंकि जब तक हम खुद को ही नहीं समझेंगे, हम बाकी को कैसे समझेंगे? अच्छा, ये सब में होता है या आप में अकेले में होता है? मतलब यहां जितने बैठे इसमें सब में ये हो रहा है या सिर्फ मेरे में ही हो रहा है? ये सभी मानव में होगा कि नहीं होगा? सभी मानव में शरीर है, जीवन है। जो भिन्नता है वो यहां पे है। शरीर में जो भिन्नताएं हैं, जो जिसको हम कह रहे हैं कि रंग की भिन्नता है, कद की भिन्नता है, जिसको हम कह रहे हैं आकार जो है उसमें भिन्नताएं हैं, है ना? वो सारी भिन्नताएं होगी। तो ये सारी भिन्नता जो यूनिकनेस है वो यहां पे, जो एक है सब में, वो ये है जीवन। सभी लोग विचार कर सकते हैं। हाँ, वही वही। अब विचार की भिन्नता कहां पे है उसको भी हम देखते हैं। एक जगह पे, वहां पे एकता है, विचारों में कुछ भिन्नताएं हैं, है ना? जैसे सुख पाना, ये सभी का एक है। कैसे पाना, वो अलग अलग है। तो वो भी सबका एक ही है, वो भी हम आएंगे, है ना? और उसमें भी ऐसा है कि वो सुख पाने के लिए सभी की
जिसको पूरकता बोल रहे हैं ना, सभी सुखी हो जाए उस दिशा में है, मैं सुखी हो जाऊं उस दिशा में नहीं है। इसीलिए बोला सहअस्तित्व साथ साथ, जिसमें ये बाकी चारों जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे। तो कुल मिला के जीवन है जिसमें कुछ क्रियाएं हो रही हैं जो निरंतर है, अक्षय है। शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही है जो सीमित है ना, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसका क्षय होता है। शरीर में जो क्रियाएं चल रही है उसका क्षय होता है कि नहीं होता है? आज आपका पाचन जितना ठीक है 10 साल बाद उतना ठीक रहेगा। आज आपकी किडनी जितनी ठीक काम करी 20-25 साल के बाद उतनी ठीक काम करेगी? थोड़ी कम होगी। धीरे धीरे जो अंगों का कम हो गए तभी भी वो हम बोल रहे कि शरीर शांत हो गया। जब शरीर काम करना छोड़ देगा, उसमें अभी भी किसी की एक किडनी पे चल ही रहा है ना, तो उसका क्षय होता है। जब जन्म हुआ तब तो दोनों चल रही थी, तो इनमें क्रियाओं का क्षय होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहां पे खत्म नहीं होती। एक किडनी भी आले आदमी भी वही विचार कर सकता है जो 2 किडनी के साथ कर सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विचार की ये ताकत है, जीवन की ये ताकत है। आंख जिसकी नहीं है वो भी कल्पना कर सकता है, जिसको नहीं दिखता है वो भी कल्पना कर सकता है, उसके अंदर भी चित्र बनते हैं। लाइव एग्जांपल में बता रहा हूं, उसके अंदर भी चित्रण बनते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो जीवन करके कोई एक एंटिटी है, वास्तविकता है जिसको हम अपने अंदर पहचान सकते हैं। कोई एक क्रिया है, जो क्रिया चल रही है, निरंतर है, अक्षय है, जिसको हम निर्णय पूर्वक चला रहे हैं। जीवन जो है शरीर को निर्णय पूर्वक चला रहा है। ये बात अभी हम सबको समझ में आती है। यदि ये समझ में आ रहा है कि शरीर से ऊपर कुछ एक वस्तु है जो शरीर को चला रही है, तब जाके हम शरीर को सही अर्थ में प्रयोग कर पाते हैं। तो शरीर निर्णय करेगा या जीवन निर्णय करेगा कि शरीर को कैसे चलाना है। हाँ, वो अलग रहा है अभी, ये बात ठीक है। जीवन से ही नियंत्रित होगा। अब संकेत जो है वो दोनों एक दूसरे को देते हैं या एक तरफ से आते हैं? जैसे भूख लगती है, भूख लगना, ये शरीर से संकेत आएगा, जाएगा कहां? जीवन को। जीवन क्या करेगा? खाने का इंतजाम करेगा, सोचेगा भी कहां से आएगा, है ना, रोटी बनानी पड़ेगी, ये पड़ेगा। ये सारे निर्णय कहां से आएंगे? जीवन से आएंगे। गेहूं की खानी है, बाजरे की खानी, जवार की खानी है, कहां से आएगा? शरीर से आएगा कि जीवन से? जीवन से आएगा। तो जीवन का जो प्रभाव है, जीवन ने निर्णय किया कि बाजरे का खाना है, तो फिर शरीर से उसने बनवा लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो इंटरेक्शन है, संकेत जो है, वो दोनों को एक तरफ से मिलते हैं। शरीर जो है वो भी संकेत देता है जीवन को, जीवन भी संकेत देता है जीवन को, शरीर को। ऐसे दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में चलते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ता है, उसी को हम कहते हैं कि रोग हो गया। जो रोगी है उसमें इतना ही है कि यहां पे हार्मनी नहीं, ना तो शरीर में हार्मनी है, ना ही शरीर जीवन में हार्मनी। दोनों का प्रभाव भी एक दूसरे पे जाता है। जैसे भूखा शरीर है, आप जनरली देखेंगे कुछ व्यक्ति को भूख लगती है तो गुस्सा आता है यदि खाना नहीं मिले तो। होता है कि नहीं होता है? तो शरीर का प्रभाव जो है आता है जीवन पे। वैसे ही जीवन का प्रभाव शरीर पे आता है कि नहीं आता है? हम जैसे कुछ चीज हमको बुरी लगती है ना, तो खाने का मन नहीं करता। ये मन नहीं करता वाला क्या है? शरीर में तो भूख लग रही है, शरीर में तो जोरों की भूख लगी है, पर कुछ ऐसी घटना घट गई जो हमको ठीक नहीं लगी, तो बोले छोड़ यार, आज खाने का मन नहीं है। ये जो जीवन का प्रभाव है शरीर पे, जीवन निर्णय कहता है कि आज नहीं खाना है। तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे आता है, दोनों एक दूसरे को संकेत दे रहे हैं। यहाँ की क्रियाएं जो है निरंतर है, अक्षय है, यहाँ की जो क्रियाएं है वो सीमित है ना, और जो है वो क्षय होने वाली है। इसको क्या चाहिए? हवा, पानी, खाना। जीवन को क्या चाहिए? क्या चाहिए जीवन को? तृप्ति। बढ़िया, जीवन को चाहिए तृप्ति। जीवन की आवश्यकता है तृप्ति। यहां की आवश्यकता है खाना पीना, रहना वहना, जो भी शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जो भी आवश्यकता है वो शरीर की है। जीवन को चाहिए तृप्ति, है ना। सुबह हमने बात की, सुख है, शांति है, संतोष है, ये सारी चीजें किसकी है? शरीर की है, जीवन की है?
सुख किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, जीवन को चाहिए? है, उसी को हमने कहा सुविधा। यहां पे जो चाहिए उसी को हमने कहा सुविधा, और यहां जो चाहिए उसको हमने कहा सुख। सुबह हमने बात की ना, सुख और सुविधा दो अलग है। जैसे नींद होना ये शरीर की आवश्यकता है, उसके लिए कोई एक सुविधा चाहिए, कोई एक सोने की व्यवस्था चाहिए, है ना। उस समय भी जीवन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जिससे आपको जितनी सुविधा चाहिए, जैसा बेड चाहिए, सब कुछ मिल गया, फिर भी नींद नहीं आ रही। क्या हो रहा है जीवन में उस समय? तो सुविधा तो मिल गई, सुख नहीं मिला, जीवन तृप्त नहीं हुआ। बिजनेस में कुछ चल रहा है, रात को फिर भी नींद नहीं आती, नींद उड़ी रहती है। कल एग्जाम है, हमने पढ़ा नहीं, रात भर नींद नहीं आई। बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया बेड है, बढ़िया सोने की व्यवस्था है, फिर भी नहीं, क्योंकि तृप्ति नहीं। इसीलिए जो हमने बात की समाधान और समृद्धि की, तो उसमें जो बौद्धिक समाधान है, जिसको हम कह रहे हैं बौद्धिक समाधान, ये किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, जीवन को? जीवन को चाहिए, शरीर को चाहिए? नींद आ रही है तो जोर से बोलो। शरीर को चाहिए, जीवन को चाहिए? जीवन को चाहिए बौद्धिक समाधान। और भौतिक समृद्धि किसको चाहिए? यहां पे लिख दूं पक्का? भौतिक समृद्धि जो है या सुविधा जो है वो शरीर की आवश्यकता है। मानव जो है वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। शरीर की आवश्यकताएं भिन्न है, जीवन की आवश्यकताएं भिन्न है। शरीर की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमने सारे प्रयास किए, सारी सुविधाएं जुटा ली, भौतिक समृद्धि जुटा ली। जीवन की आवश्यकता यानी बौद्धिक समाधान कैसे होगा, वो भाग रह गया। इसीलिए वहां काम नहीं किया, इसलिए वहां रिजल्ट नहीं मिला। यहां काम किया तो यहां रिजल्ट मिल गया। हमारे पिताजी या हमारे दादाजी जो घर में रहते हैं उससे बेहतर घर हमने बना लिए। वो जिस ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उससे बेहतर हमने चीजें बना ली। यानी जो भी मन की जो मनाकार को साकार करना, मानव की जो एक परिभाषा है, मानव जो है मनाकार को साकार करता है। मनाकार को साकार करना मतलब मन में जो भी आकार आया, जो भी इच्छा आई, उन सबको कर डाला। बड़े बड़े ब्रिज बना दिए, बड़े बड़े भवन बना दिए, है ना। कभी सोचा था 100-200 मंजिला बिल्डिंग हो सकती है? कभी सोचा था? है ना। कभी सोचा था कि ऐसे यहां बैठे बैठे हजारों मील दूर कोई है, उसके साथ हम देख के बात कर सकते हैं? कर लिया। मानव ने जितना सोचा था सब कर लिया। हमारे घर बहुत अच्छे हो गए पहले से, कपड़े हमने पहले से बेहतर बना लिए, हमने सभी यंत्र पहले से बेहतर बना लिए। पर एक भाग जो है छूट गया है। ये वाला भाग जो है, इधर वाला तो ठीक हो गया, ये भाग जो है मना स्वस्थता। मना स्वस्थता यानी जीवन जो है ये स्वस्थ रहे। शरीर कैसे स्वस्थ रहे वो सब हमने कर लिया। जीवन कैसे स्वस्थ रहे उसके लिए हमने क्या किया अभी तक? ये भाग जो है वो छूटा है। हम लोग यहां जो बात कर रहे हैं वो इसी की बात कर रहे हैं कि ये जो जीवन की आवश्यकता है ना, पूरी, ये कैसी पूरी हो, पहले इसकी आवश्यकता को समझ ले कि जीवन की आवश्यकता क्या है। शरीर की आवश्यकता हमको पता ही है ना, जैसे हमने देखी, जो शरीर को चाहिए वो। जीवन की आवश्यकता कैसे पूरी हो, जैसे बॉडी बढ़ गया, जैसे हम लोग ऐसा देखें, विश्वास। विश्वास हमको कितना चाहिए है? 100%, 100% चाहिए। कब कब चाहिए? ऑल द टाइम, हमेशा चाहिए। 100% चाहिए, हमेशा चाहिए।
खाना कितना चाहिए? पेट भरे उतना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम गिन सकते हैं उसे ना, क्वांटिफाइड है, गिन सकते हैं। कपड़े कितने चाहिए? हैं बहुत सारे, तो फिर भी कितने? 50, 100, 200 कितने हैं? कितने? बहुत सारे, मतलब कोई एक संख्या तो होगी ना। कितने चाहिए? 100 चाहिए। चलो 100 पे लॉक कर ले, 100 हो गया, 100 कपड़ों में हो जाएगा। सम्मान कितना चाहिए? है सम्मान कितना चाहिए? थोड़ा करेंगे चलेगा या पूरा सम्मान करना पड़ेगा? पूरा चाहिए, 100% चाहिए। कब कब चाहिए? जीवन भर चाहिए। 2 घंटा सम्मान करेंगे, 3 घंटा नहीं कर चलेगा? है नहीं चलेगा। तो विश्वास है, सम्मान है, ये सब जो मूल्य है, ये हमको चाहिए, हमेशा चाहिए, और 100% ही चाहिए, उसमें कम नहीं चलेगा हमको, है ना। तो हमेशा चाहिए, 100% चाहिए। और ये चाहिए किसको? शरीर को चाहिए, जीवन को चाहिए? जीवन को चाहिए। कैसे मिलेगा? कोई बता सकता है कैसे मिलेगा विश्वास, सम्मान? यहां पे तो खाना पता है आपको, 12वीं पढ़ेंगे 80% आ जाएगा, जॉब मिल जाएगा, 35,000 मिल जाएगा, तो हो गया अपना, है ना। शरीर वाला तो काम हो गया, खाना पीना मिल गया। विश्वास कैसे मिलेगा? सम्मान कैसे मिलेगा? स्नेह कैसे मिलेगा? और वो तो चाहिए हमको 24 घंटे, और पूरा चाहिए। तो जो पूरा चाहिए और 24 घंटे के लिए चाहिए, उसके लिए हमने कितना समय लगाया अभी तक? और जो हमको थोड़ा चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, थोड़ा चाहिए, और वो भी जिसको बोले निरंतर नहीं चाहिए, दिन में 3 बार 4 बार मिल गया, हो गया, उसके लिए कितना समय लगाया? पूरी जिंदगी लगा दी। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं, बच्चे बनाते हैं ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि लाइफ में हम कहां पहुंचे। जो चीजें हमेशा चाहिए जीवन को, जिसमें हमको पूरा समय, मतलब पूरा समय नहीं बोला, मतलब जिसके लिए हमको समय लगाना चाहिए, उसके लिए हमने कितना समय लगाया, जिसके कारण ही हम सुखी दुखी हो रहे हैं, जिसके कारण हम तृप्त अतृप्त हो रहे हैं, जो हमको भाव के रूप में, मूल्य के रूप में हमेशा चाहिए, उसके लिए हमने कितना समय लगाया। और जो चीजें हमारी आवश्यकता सीमित है, कभी कभी चाहिए, थोड़ी ही चाहिए। रहने के लिए कितना है? 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट कितना चाहिए? आदमी को सोने के लिए कितना चाहिए? एक आदमी को सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? 3x6। हमने कितनी जगह बना ली? तो हमारे मकान बड़े हो गए, घर नहीं बन पाया, परिवार नहीं बन पाया, है ना। वहां पे छूट गया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसकी जो नीड है, संबंध की जो नीड है, जीवन की जो नीड है, जीवन को जो समझना है, वो भाग छूट गया। हमने समझा तो भी कैसे समझा? देखो, हमने 2 धाराओं में समझा है अभी तक। एक धारा ऐसा कहती है यही है, ये तो है ही नहीं। क्या है जीवन? ऐसा कुछ होता नहीं। जीवन जीवन शरीर होता है, शरीर आया, शरीर खत्म हो गया, खत्म हो गया, इतनी ही लाइफ है, कुछ नहीं होता बाकी सब उसके बाद। तो हमने क्या किया? फिर उसके लिए लगा दिया पूरा समय, जबकि वास्तविक मत ऐसा है नहीं, है ना। सारी सुख सुविधा, सारे भोग के साधन हमने जुटा लिए। जो भी यहां पे जो काम करना था, उसमें हमने दिन रात लगे रहे, यहां पे खाली रह गया, और इसीलिए पीड़ा बनी रही। इसी को कहते हैं भौतिकवाद। स्वयं को, खुद को, मानव को सिर्फ शरीर मान लेना, जबकि मानव शरीर भी है और जीवन भी है, उसको कहा भौतिकवाद। उसी के साथ हम शरीर है ही नहीं, हम सिर्फ जीवन है। सारी इच्छाओं को मार दो, जो भी काम करना है जीवन के लिए करो, मोक्ष के लिए काम करो। ये भी एक आया, उसको कह रहे हैं आदर्शवाद। इसीलिए अभी तक मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, इसीलिए मानव आज भी सुखपूर्वक नहीं जी पा रहा है। मानव का जो अध्ययन होना है, वो मानव के रूप में नहीं हो पाया। या तो हमने उसको शरीर के रूप में अध्ययन किया, या अपने जीवन के रूप में अध्ययन किया। मानव शरीर भी है, मानव जीवन भी है। शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, जीवन की भी आवश्यकता है। इन दोनों के तालमेल पूर्वक, इन दोनों को समझ के, शरीर को समझ के शरीर की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं,
जीवन को समझकर जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास अगर पैदा होता है तब जाके हम जिसको समझदार मानव कह रहे हैं वो मानव हो सकता है शिक्षा पूर्वक। कुल मिला के इतनी ही बात है, हम में वो विश्वास पैदा हो जाए कि इन दोनों को हम ऑब्जेक्टिवली समझ सकते हैं। जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, वैसे मानव को भी पढ़ सकते हैं, जीवन को भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाया जा सकता है, उसकी बातचीत हो सकती है और उसके लिए हम लोग सीधा सीधा अपने अंदर क्रिया के रूप में देख सकते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। आगे जब हम जीवन की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि जीवन में क्या क्या होता है, सबका खुल जाएगा अपने अंदर के कैसे मैं विचार करता हूं, सपने कहां से आते हैं, कैसे कैसे सपने आते हैं ना, जो भी हम देखते हैं उसी में से आते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। तो वो सारी चीजें खुलेगी उसमें। तो जिसको हम कह रहे हैं कि इसका स्टडी कर सकते हैं, इसका स्टडी कर सकते हैं, और जो दोनों का सहअस्तित्व है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप, उसी को कह रहे हैं मानव। मानव का एक ही काम है मनाकार को साकार करना, मन स्वस्थता का आशावादी है, मन स्वस्थता को पूरा करना जिसको हम कह रहे हैं। तो ये जीवन में जो भी हम तृप्ति है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हो जाना। ये कैसे हो जाए, इसी के लिए जीवन जो है वो समझ में आ जाए, जीवन के साथ अस्तित्व कैसा है वो समझ में आ जाए, उसके आधार पर मेरा जीना मानवीयता पूर्ण हो जाए, मेरा आचरण जो है वो मानवीयता से पूर्ण हो जाए, ये तीनों हो जाए, इसी का जो शिक्षा है या इसी की जो बातचीत है उसको हम कह रहे हैं जीवन विद्या। स्पष्ट हुआ? और इसका जो एक परिचय है हम वही कर रहे हैं अभी, इसको और हम गहराई में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका परिचयात्मक भाग है। सुबह से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमने समझा कि मानव का कोई लक्ष्य है जो सभी मानव का लक्ष्य है, जो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सभी काल में एक जैसा है, जो हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जिसको हम जी सकते हैं। आज तक कभी आपने सोचा था जीवन को क्रिया के रूप में ऐसा अपने अंदर देखा था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, कोई निर्णय कर रहा है? कितने लोगों ने ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा है? हाथ उठाए। और कितने लोगों को आज लगा कि यार ऐसा कुछ है? अभी जो बातचीत हुई उससे आपको लगा कि नहीं कुछ है मेरे अंदर है कि जो कोई निर्णय करता है जो शरीर से अलग है? कितने लोगों को लगा? जोर से हाथ उठाओ यार, मजबूत लोग हो, पूरा हाथ उठाओ। अगर समझ में नहीं आओ तो नहीं उठाओ, रख दो। तो इस बात को हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना सिंपल है ये चीज। यदि इतना सिंपल है, इसको हम समझ सकते हैं, तो जब हम समझ गए तो जी भी पाएंगे ऐसा। यदि हमने जीवन को समझ लिया, शरीर को समझ लिया, दोनों की आवश्यकताओं को समझ लिया, दोनों में तालमेल है ये समझ लिया, फिर हम कैसे जीना है उसको भी ठीक कर लेंगे। पहले हम स्वयं को ठीक से समझे तो सही। हम अपने को ही समझ नहीं रहे हैं, हमारी अपने बारे में ही समझ स्पष्ट नहीं है। तो फिर जैसे हमको कोई भी चीज चलानी है ना, मोबाइल चलाना है, तो पहले मोबाइल की समझ होगी कि नहीं होगी? नहीं तो क्या होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ उल्टा सुल्टा होगा, फिर सीखेंगे। दो विधि है समझने की, है ना? जो भी हम करते हैं उसमें दो भाग रहते हैं। एक तो होता है समझ के करो, दूसरा भाग होता है करके समझो। करके समझो मतलब गलतियां कर करके समझो। समझ के करो मतलब जो भी चीज है उसको हमने समझा है, उसके नियम को समझा है, नियम को समझ के हम लोग कुछ चीज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी समझ रहे हैं जीवन क्या है, शरीर क्या है, इन दोनों को समझ रहे हैं, और समझने के आधार पर फिर हमारा जीना जो है वैसा होगा। तो जैसा हम समझेंगे वैसा जिएंगे। अभी तक हम जैसा समझे वैसा ही जिए हैं, जो भी हमारी मान्यताएं बनी है इसके बारे में हम वैसा जी रहे हैं ना। हमको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, शरीर ही है, तो हम शरीर के आधार पे जिए। बहुत सारा वर्ग है जो ये मानता है कि जीवन ही है, शरीर को तो खत्म हो जाना है ना, शरीर जैसा कुछ नहीं है, तो जीवन ही प्रधान है। तो उस विधि में भी आपने देखे तो फिर उस विधि में लोग जी रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अस्तित्व में दोनों वास्तविकता है, दोनों साथ साथ है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। जैसे मानव परंपरा बनना है, अगली पीढ़ी कैसे आएगी? यदि शरीर है ही नहीं तो अगला शरीर निर्माण कैसे होगा? विवाह की आवश्यकता ही क्या है?
अगली पीढ़ी अगर आनी ही नहीं दुनिया में, कर लो फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी वो सब बना लो, अभी भी नहीं बना पाए। प्राकृतिक विधि जो है वही है, इसीलिए एक संबंध है, उसको स्थापित किया है, विवाह को स्थापित किया है ना। तो वो शरीर तो है ही, और परंपरा के अर्थ में शरीर चाहिए भी, उपलब्ध भी चाहिए। तो शरीर भी है और जीवन भी है, ये दोनों हमको दिखता है। तो मानव को ठीक से अगर समझेंगे तो मानव का अध्ययन हो पाने में, शरीर का अध्ययन में बहुत सारा भाग हमने कर लिया है। शरीर को हमने काट पीट के सब कुछ देख लिया, क्या क्या होता है, शरीर कैसे चलता है, उसमें क्या रसायन है, सब समझ लिया है ना। शरीर में अगर कुल मिला के देखेंगे तो दो ही क्रिया हो रही है, भौतिक क्रिया हो रही है और रासायनिक हो रही है। दो ही क्रिया हो रही है, भौतिक हो रही है, रासायनिक हो रही है। रसायन हमारे शरीर में जा रहे हैं, रस जा रहा है, सब उससे प्रक्रिया जो बन रही है ना। जो भी हार्मोन है हमारे अंदर, जो ब्लड है, सब रसायन है ना। जो रक्त है वो अलग अलग मिलके भी रसायन ही बन रहा है। वैसे ही हमारे अंदर जो है वो भौतिक क्रियाएं हो रही है। कोई भी अंग है वो बड़ा हो रहा है, कम हो रहा है। हम बचपन में से बड़े हो गए तो जो खाना खा रहे हैं उसका कुछ कन्वर्ट हो रहा है। तो सारी भौतिक रासायनिक क्रियाएं शरीर में हो रही। जीवन में जो हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं कि जीवन क्रिया, उसको हमने नाम दिया जीवन में जीवन क्रिया हो रही। भौतिक रासायनिक के बारे में पूरा संसार लिखा हुआ है, भौतिक रासायनिक क्रियाओं के बारे में। हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो जीवन क्रिया की बात करेंगे। यहाँ तो कोई प्रश्न हो, कोई स्पष्टता न हुई हो शरीर और जीवन के बारे में, मानव के बारे में, तो उसको हम बात कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कंटेंट में जो भी क्लैरिटी ना हो, कुछ भी ऐसा लगे कि इसमें हमको क्लैरिटी नहीं हुई है, तो उसको पूछ सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं कि कैसा लगा इसको सुन के और क्या ध्यान जा रहा है। अभी कैसा लग रहा है कि शरीर के लिए जो भी हमने काम किया, जीवन के लिए काम करना जरूरी है या नहीं है। जीवन को समझना क्या लगता है, उपयोगी है या नहीं उपयोगी है, या समझना जरूरी है? क्या लगता है, जीवन को समझना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। सभी के जीवन एक जैसे ही होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। बढ़िया है। शरीर तो अलग अलग है, जीवन भी अलग अलग होंगे ना। बताइए क्या समझ में आया अभी तक? शेयरिंग। खाने के बाद थोड़ी सुस्ती आ जाती है, हैं? जीवन के बारे में सुन के सब लोगों को ऐसा लग गया कि क्या आ गया। अभी तक तो हम सोच रहे थे यार इतना ही था, अभी फिजिक्स मैथ्स भी नहीं समझ रहे थे और एक लोड बढ़ गया। सोने दो उनको, उनके जीवन ने निर्णय लिया है। सो जाइए आप, कोई बात नहीं। क्या लगता है बताइए, शरीर और जीवन के बारे में क्या समझ में आया? क्या लगता है अभी तक जो सुना उसमें ऐसा फील होता है कि जीवन नाम की कोई चीज होगी क्या? उतने तक पहुंचा है या वहां पे भी नहीं पहुंचा? क्या ऐसे लग रहा है, या अभी तक हम अपने आप को सिर्फ शरीर के रूप में ही देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है सबको? या अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी हो रहा है? हाँ, भारी हो रहा है? मैम, जीवन और शरीर अलग है, ये तो क्लियर है। हाँ। शरीर तो कैसे बनता है, इट्स अ प्रोसेस, राइट? बिल्कुल। व्हाट अबाउट जीवन? एंड दिस इज अ क्वेश्चन आई हैव हैड सिंस अ लॉन्ग टाइम। हाँ। ऐसे कहते हैं कि भाई सोल या मे बी जीवन एंड सोल आर सेम, आई डोंट नो, मे बी। सो पहले 100 करोड़ लोग थे, अब 800 करोड़ हैं। हाँ। तो इतने
कहाँ से आ एडिशनल गए, सोल्स बने. कहाँ से आ It may गए, be not related to what, but this is a question. ठीक है ना. You know, so where is this जीवन manufactured? Body तो manufacture होता है, पता है, it's a biological process. ठीक है. जीवन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ होती है, हाँ. वो फैक्ट्री कहाँ है, और हाँ. वो लगातार चालू ही है ना, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग दैट. ठीक ठीक. मुझे लगता है दोनों सवाल बहुत ही अपेरेंट ही है और सबको आएंगे ही. इस पे थोड़ा और बात करेंगे, एक और किसी का कुछ अगर है तो. ये थोड़ा बड़ा मुद्दा है, इसको अभी खोलेंगे. तो एक तो मतलब मुझे आपके जो सवाल है उसको जोड़ते हुए यही कहना है पहले तो ये ध्यान जाए कि शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं वो सीमित है. ठीक है. तो शरीर भी एक तरीके से मतलब उसका बनना भी है और उसका बिगड़ना भी है, ये तो सबको पता है. तो शरीर की मृत्यु होती है. तो इन सभी की ये सभी जो क्रियाएं हैं वो एक तरीके से उसका रचना भी हो रहा है और विरचना भी हो रहा है. ठीक है. इसीलिए ये इसकी सभी आवश्यकताएं भी ऐसी ही है जो समय समय पे चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए, मात्रात्मक है, हम उसको गिन सकते हैं. इस पे सब पे बात हुई गई. जीवन की जो क्रियाएं हैं, है ना, और हमने देखा कि जीवन की जो आवश्यकताएं है, जैसे सुख है, सम्मान है, फिर विश्वास है, स्नेह है ना, या अभी जैसे उस समय पे बात हो रही थी फेम, नेम, या मतलब बेसिकली हमारी पहचान. हमारी मतलब शरीर की पहचान तो नहीं चाहिए, किसी को भी अपनी जो जीवन की पहचान है वो हो जाए, अर्थात जीवन की हमारी उपयोगिता जो है वो सिद्ध हो जाए. इस सभी को भी देखेंगे तो ये सभी हमको निरंतर चाहिए. अर्थात जो चीज जिसको निरंतर आवश्यकताएं है, ऐसी वस्तु स्वयं निरंतर होने की आवश्यकता है. ये देख पाते हैं, है ना. कोई चीज अगर निरंतर नहीं है तो उसकी आवश्यकताएं भी निरंतर नहीं हो सकती. जो चीज निरंतर है उसी की आवश्यकताएं निरंतर हो सकती है. इसीलिए जीवन जिसको हम कह रहे हैं अभी, उसी को हम अभी मैं के रूप में तो पहचानते ही हैं. हम कहते ही है कि मैं बोलती हूं, मैं उठती हूं, मैं बैठती हूं. हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि मतलब हम लोग ये भी बोलेंगे कि मेरा हाथ है. हम ऐसा नहीं बोलते मैं हाथ हूं. अगर हम शरीर है तो मैं हाथ हूं, ये भाषा होगी. जबकि हम भाषा में भी बोलते समय ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है. तो हम कहीं ना कहीं उस डिस्टिंक्शन को पारिक रूप में ही सही पर पहचानते हैं. तो एक बात हुई कि शरीर जो है वो निरंतर वस्तु नहीं है, जीवन जो है वो निरंतर वस्तु है, और इसीलिए उसकी जो सभी क्रियाएं हैं वो भी अक्षय है. तो जीवन वस्तु रूप में जो भी वस्तु होगी वो भी अमर ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता. ठीक है. तो आपने जो कहा कि जीवन का मतलब वो कैसे होगा जीवन, तो अब उस पे और जो बात होगी, जैसे उसका जो प्रकटन है वो हम थोड़ा और प्रकृति में भी करेंगे. थोड़ा सा हल्का सा भी रख देती हूं कि बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है ये हम सभी सोच सकते हैं कि जीवन जो है वो एक गठनपूर्ण परमाणु है. गठनपूर्ण परमाणु है, अर्थात परमाणु अर्थात एटम, जिसको हम लोग फिजिक्स में और इसमें पढ़ते ही है. तो सभी जो शरीर भी बना है वो भी कोई ना कोई सभी एटम्स से बना हुआ है. एटम्स से जो है वो केमिकल्स बने और उससे फिर शरीर बना. उसी तरह जीवन जो है वो एक गठनपूर्ण परमाणु है, अर्थात उसका जो गठन है मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो नहीं बदलता. उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में या जहां पे भी हम पढ़ते हैं, हम ये क्या कहते हैं कि जो अंश है, जो बेसिकली एटम के जो पार्टिकल्स है, उसका कम होना या ज्यादा होना, इससे उसकी प्रॉपर्टीज बदलती है और उसके नाम भी बदलते हैं. ठीक है. तो जीवन जो है वो ऐसा परमाणु है जिसमें ऐसे अंश ना तो आते हैं ना तो जाते हैं, वो निश्चित रूप में हमेशा बना हुआ है. तो जीवन का जो स्वरूप है वो एक गठन पूर्ण परमाणु है,
जिसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। अब इसको आप जांच सकते हो। ये ऐसी सूचना है, अभी तक हमने नहीं सुनी इसको, क्योंकि अभी तक ये परंपरा में नहीं है आया। लेकिन अगर आप लॉजिकली इसको देखेंगे, लॉजिकली अगर आप इसको पोस्टुलेट करते हैं, और आगे मुझे लगता है कि देखो ये एक परिचय है, तो ये शिविर में कुछ एक समय का हम लेके चलते हैं कि कुछ बातें हम आपको बताएंगे। आगे चल करके इसको जितना आप डीपली समझना चाहोगे उतना समय लगाना है और पढ़ना है और शिविर होते हैं, तो इसे धीरे धीरे ये अध्ययन की एक प्रक्रिया है, तो हम इसको देख पाएंगे। तो एक पार्ट हुआ कि उसका स्वरूप क्या है। अब वो कहाँ बनता है उसकी फैक्ट्री, क्योंकि वो जैसे आप कह रहे हो कि अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फिर ये जो परमाणु है वो कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली गठन पूर्ण परमाणु जो है वो गठनशील परमाणु से ही बना हुआ है, और वो इस अस्तित्व में, मतलब सिर्फ एक पृथ्वी से नहीं, ये पूरे अस्तित्व में गठन पूर्ण परमाणु है। उसकी कोई संख्या की गिनती नहीं हो सकती। इस धरती पर अभी जितने मानव शरीर उपलब्ध है उससे हमेशा ज्यादा ही गठन पूर्ण परमाणु या जीवन है ही अस्तित्व में। हाँ, वो जो बनने की प्रक्रिया है वो गठनशील परमाणु से गठन पूर्ण परमाणु बनने की एक प्रक्रिया है, जिसको विकास कहा। वो अस्तित्व में ऐसी ताप दाब और ऐसे कंडीशंस में वो बनता है, ऐसा इसमें सूचना आता है। पर ये एक पृथ्वी से निगडित प्रोसेस नहीं है, एक धरती से निगडित प्रोसेस नहीं है। तो ये कहना उचित होगा या सही होगा कि भाई मानो अभी 800 करोड़ हैं, हाँ, और 5 साल के बाद 1000 करोड़ मानव हो जाते हैं, हाँ, तो अभी से ही ये 1000 करोड़ जीवन हैं। हाँ, मतलब तो उसकी गिनती नहीं हो सकती। मैं वही बोल रही हूँ, जैसे परमाणु की गिनती हो सकती है, नॉर्मल जो परमाणु है उसकी गिनती हो सकती है। इस धरती पे कितने परमाणु है इसकी भी गिनती नहीं हो सकती। दूसरा ये भी है, आपका जो प्रश्न है ना जीवन, अभी हम जीवन को सर रहे थे तो मानव को समझ रहे हैं, जब हम जीव जानवर को भी समझेंगे ना उसमें भी शरीर और जीवन है, तो कुछ ऐसे तो जीवन जो है वो उसको भी चला रहे हैं, तो है ना। तो आपका जो प्रश्न है वो ठीक है कि जीवन आते कहाँ से है। अभी के परिप्रेक्ष्य में परिचयात्मक लेवल पर ये कहना ही ठीक है कि वो गठन पूर्ण परमाणु है, तो वो गठन पूर्ण परमाणु बनने की एक प्रोसेस है। जैसे बताया, गठनशील से गठन पूर्ण परमाणु होता है, और उसी को हम जीवन परमाणु कह रहे हैं, कि जिसमें क्वांटिटेटिव चेंज कुछ नहीं है, उसमें कोई ना अंश आएगा ना कोई अंश उसमें से बाहर जाएगा, वो अंश के रूप में पूरा हो गया है ना। उसको अंश के रूप में भी बताया गया है, सूचना के रूप में सिर्फ आपको एक नंबर दे देता हूं कि उसमें 61 अंश होते हैं, ऐसा सूचना के रूप में है। हाँ, अभी उसको कैसे 61 अंश के रूप में है, क्या है, कैसे वो गठन पूर्ण हाँ। ये सारा जो भाग है वो एक तरह से अध्ययन का भाग है। यदि अभी इसको बताने जाएंगे तो कम से कम उसको 2-3 घंटे चला जाएगा। वो ऐसी चर्चा है कि उतने में उत्तर बनता नहीं हो, पर सूचना के रूप में ऐसा है। तो जितने भी आवश्यकता है किसी धरती पे उतने जीवन उपलब्ध रहते हैं, और वो कैसे हुआ, तो गठनशील से गठन पूर्ण परमाणु हुआ। जो गठनशील परमाणु है उसी को हमने किया भौतिक क्रिया या तो रासायनिक क्रिया। सारे गठनशील परमाणु पूरी पृथ्वी पे अगर देखने जाएंगे तो 3 ही क्रिया हो रही है, इस हॉल में 3 ही क्रिया है, चौथी क्रिया ही नहीं है। या तो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जीवन क्रिया है। क्रिया हो ही रही है, इस कुर्सी में भी क्रिया हो रही है, चेयर में। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ये कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ये जो मकान है 50 साल के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्षय हो जाएगा। तो क्षय की क्रिया चालू ही है। भौतिक रासायनिक क्रियाएं निरंतर भी चल रही है, उसमें 3 ही भाग है, उसका बनना, उसका बना रहना और उसका बिगड़ना। जिसको बनने को हम बोल रहे हैं सम, बने रहने को बोल रहे हैं मध्यस्थ, और जो बिगड़ना है उसको बोल रहे हैं विषम, है ना। अलग अलग नाम है ऐसे, वस्तु के रूप में इतना ही। तो ये सारी क्रियाएं अभी भी हो रही है। इस पूरी पृथ्वी पे अगर देखेंगे तो 3 ही क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है या जीवन क्रिया है।
और जो भौतिक रासायनिक क्रिया है उसको कह रहे हैं गठनशील परमाणु, जीवन क्रिया है उसको कह रहे हैं गठनपूर्ण परमाणु, और जीवन क्रिया है उसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। तो यही उत्तर है कि गठनशील से गठनपूर्ण बना है, वो जितनी मात्रा में जिस पृथ्वी पर चाहिए उतने उपलब्ध है। कुछ जीवन जो है वो जीव शरीर को चलाते हैं, कुछ जीवन जो है वो मानव शरीर को चलाते हैं, और उसकी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे कि वो कैसे कैसे जीव और मानव में अंतर है। थोड़ा और उस पे बात और करेंगे। उसको और खेलेंगे कि जीव यानी जीवन के स्तर पे जीव शरीर को जो चलाते हैं जीवन, उनकी कितनी नीड रहती है और मानव में और उनमें क्या अंतर है, वो दोनों को हम समझेंगे अभी अगले सत्र में। वही इस पे जब भी सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे ध्यान देना अच्छा रहेगा जब भी हम आगे इसको देखेंगे कि जब हम क्रिया के रूप में कोई वस्तु को पहचानने जाते हैं तो हम और ठीक से उसको पहचान पाते हैं। तो जीवन को भी पहचानने के लिए जीवन क्रियाओं के रूप में उसको पहचानना, एक है उसका रूप, मतलब जैसे परमाणु है या क्या है। दूसरा पार्ट है कि वो उसका जो क्रिया है, और क्रिया हम समझ सकते हैं, क्रिया समझने से हम में विश्वास होता है कि ये ऐसा कोई वस्तु है। तो ये मुझे लगता है अभी के लिए ठीक है। और इस पे मतलब ये ऐसा मुद्दा है, इस पे और बहुत सारी बात हो सकती है, ये धीरे धीरे आगे और समझ सकते हैं, ऐसा लगता है। और कोई? और कोई मुद्दा? हाँ, क्या किसी एक का जीवन क्या किसी एक का जीवन किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सकता है? जी, इसको हम और अच्छे से जब हम जीवन क्रियाओं को खोलेंगे तो देख ही सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं अभी भी रख सकती हूँ कि जीवन जो है वो शरीर को तो प्रभावित करता ही है। एक्चुअली देखेंगे तो कोई भी इकाई दूसरे इकाई को प्रभावित कर ही रही है, ये तो निरंतर घटित हो ही रहा है। आप भौतिक रासायनिक क्रियाओं में भी देखोगे तो दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव हमेशा बना हुआ ही है। जीवन में भी प्रभाव है, लेकिन भौतिक रासायनिक चीजों में जो प्रभाव है और जीवन में जो प्रभाव है उसमें एक भेद है। बड़ा भेद ये है कि भौतिक रासायनिक चीजों में जो प्रभाव है, प्रभाव को ग्रहण करने से उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो मतलब जैसे इस कुर्सी का बिगड़ना, ये एक उस पे जो आया हुआ प्रभाव है उसका फल है। जीवन में जो प्रभाव है वो गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात विचारों में परिवर्तन, अर्थात समझदार होना, ये परिवर्तन है। तो इस अर्थ में प्रभाव है ना? तो इस अर्थ में हम प्रभाव को देख सकते हैं। मतलब मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ प्रभाव को। हाँ, इसमें और एक चीज है कि यहाँ पे आने वाले प्रभाव को वो रोक नहीं सकते, पर जीवन पे जो प्रभाव आएगा वो हमारे निर्णय पूर्वक ही हम स्वीकारते हैं। जैसे अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ, एक तरीके से ये जो विचार है आप पे प्रभावित ही हो रहा है। इसको स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है, इसको आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, सब भाई आप ही लोगों का निर्णय है। ये निर्णय पूर्वक ही होगा, बिना निर्णय के हम प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने कहा सुबह में इससे क्या मिलेगा, अपेक्षा क्या है? तो अच्छी प्रेरणा, अच्छी समझ। ये अच्छी प्रेरणा, अच्छी समझ यहाँ पे उपलब्ध होती है, उसको स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है वो आपका जीवन ही तय करेगा। तो मेरे जीवन से, यहाँ से जीवन से कुछ एक जीवन को कुछ सूचना मिली शरीर के माध्यम से, तो उस प्रभाव को स्वीकारना या नहीं स्वीकारना ये तो जीवन ही तय करेगा ना। मान लो कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, वो तभी हमने स्वीकारा तभी हम पे आया ना। यदि हमने स्वीकारा नहीं तो कहां से आया? तो ये स्वीकारना है नहीं स्वीकारना है कौन कर रहा है? हमने सुबह बात की स्वीकृति की, तो स्वीकृति कहां पे है? शरीर पे है या जीवन पे है? तो सारे जीवनों का प्रभाव अभी भी हो ही रहा है ना। हम साथ में जी रहे हैं, है ना। जो भी पेरेंट्स हमको बोल रहे हैं कि भाई तुमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, तो ये जो भी द्वंद है उसमें जो प्रभाव है वो तो आ ही रहे हैं। उसको स्वीकारना है नहीं स्वीकारना, ये घटना कहाँ हो रही? तो वो जीवन में हो रही और शरीर के माध्यम से व्यक्त होती है। हमको नहीं स्वीकार होता तो हम बोलते हैं हमको नहीं स्वीकार है, ये मुंह से हम बोलते हैं, शरीर से बोलते हैं। उसमें जीवन में जो अस्वीकृति है उसको मेधस के संकेतों से हमने प्रसारण किया
और वो जो है हमारे होठ और जीभ के माध्यम से व्यक्त हुआ, उतना ही घटना हुआ उसमें। सारी स्वीकृतियां जीवन में ही है। क्या लगता है अभी सोच के कि हमारी जो आवश्यकताएं है, जो जिस पे बात हुई थी कि नीड है या डिजायर है, तो अगर जब हम इसको देखते हैं अभी कि मैं जो है मतलब मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो नीड्स जो है वो डिफाइन हो सकती है नहीं हो सकती है? क्या अभी वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट है। अभी इनडेफिनेट क्यों लग रही थी? इनडेफिनेट या मतलब अनंत है ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सुख को, विश्वास को, सम्मान को, इन सब चीजों को इससे जोड़ के रखा है ना? हम वहां पे गफलत करके बैठे हैं। इसलिए हमारा जो सम्मान है, जैसे हम मानते हैं कि बड़ा पद हो गया या ऐसी चीजें हो गई या हमारे पास बड़ी गाड़ी हो गई तब हम सम्मानित होंगे। तो बेसिकली हमारे जो नीड्स है या शरीर की आवश्यकता है, उससे जो हम ये सुख है, विश्वास है, सम्मान है, इसको पाने का जो प्रयास है, इससे ये इनडेफिनेट हो गई। जबकि शरीर की आवश्यकताएं निश्चित है। और अगर हम ये देखेंगे तो इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले मानवों की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता इस धरती पे है या नहीं है? है। तो फिर सभी समृद्ध हो ही सकते हैं, उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। तो आवश्यकता है, ये जो आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है, वो सीमित है और साधन जो है वो पर्याप्त है, सभी लोग उसको पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, इससे हमारे जीने में हम देख पाते हैं कि हम जो निर्णय कर रहे हैं उसका आधार क्या है। इसको सोच सकते हैं सभी लोग। ठीक है, आप लोग बताइए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग सोचे एक बार कि सच में अपनी क्या क्या आवश्यकता है, क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेरी शरीर की आवश्यकता है, ये मेरी जीवन की आवश्यकताएं है ना? जैसे बहुत सारी हम लोग रोटी कपड़ा मकान तो बोलते ही है, पर और बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं अभी। तो फिर वो किसकी आवश्यकताएं है, क्या हम उसको डिफाइन कर पाते हैं? तो सभी लोग मुझे लगता है एक एक करके कह सकते हैं और वो किसकी आवश्यकता है वो भी कह सकता है। ये अच्छा एक्सरसाइज है, उससे ध्यान भी जाता है बहुत सारी चीजों पे। कौन कौन कहेगा? सभी लोग कहे। हाँ, इसको पोंछ सकती है वाला पूरा। 10 मिनट है ना? हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार रिवाइज कर दे और फिर आगे करेंगे। इसीलिए ये जो है उसको देखें। जैसे हम लोग बोले, समझो कि मैं उदाहरण के रूप में शुरू करती है, आप सभी लोग कर सकते हो। विश्वास, सम्मान, स्नेह, इस पे बात हो गई, बराबर। जो सुविधाओं वाला पक्ष है उस पे भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आहार है, आहार किसकी आवश्यकता है? हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। फिर 10 मिनट में चाय का ब्रेक करेंगे, थोड़ा जाग गई। फिर जैसे ये कुर्सी है, ये किसकी आवश्यकता है? हम लोगों को जो एसी चाहिए वो सब किसकी आवश्यकता है? ये जो मनोरंजन के साधन है वो किसकी आवश्यकता है? किसकी? मनोरंजन है ना, किसकी आवश्यकता है? है ना? तो मनोरंजन के जो भी साधन है, जैसे
फोन का एक उपयोग है फोन पे बात करना, दूसरा उपयोग है मनोरंजन, जो सबसे ज्यादा अभी हम लोग यूज करते हैं उसको। तो वो असीमित क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास और कोई जगह ही नहीं है मन को लगाने की, तो हम उसमें लगाए बैठे। मन को लगाने के लिए कोई अच्छी जगह हो तो उसको छोड़ ही सकते हैं, है ना। उदाहरण के रूप में जो लोग IAS या UPSC या ऐसे सब प्रिपरेशंस करते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि मैं उसको पालूं। उस अर्थ में वो बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं ना, मतलब मन के लिए, या मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कोई एक लक्ष्य को पाने के लिए जब हम लगते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है उसमें। तो और भी देख सकते हैं, जैसे ये हमने देखा था, रूप जो है वो किसका है? रूप शरीर का है। अच्छा, रूप अलग अलग क्यों है भाई? रूप होने का प्रयोजन क्या है? सभी के चेहरे एक जैसे क्यों नहीं? सभी का शरीर एक जैसा क्यों नहीं? अच्छा, और कोई? और बिल्कुल, हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? तो रूप होने का प्रयोजन क्या है? हम एक दूसरे को पहचान पाए। बिना रूप के तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए अलग अलग है। अगर हम इसको समझ पाए ठीक से, तो हमारा रूप कैसा है उससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो हम उसी में लगे हुए हैं, लेकिन है ना। रूप किसके लिए? पहचान के लिए। पहचान मतलब आइडेंटिटी हो जाए कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। तो रूप का प्रयोजन क्या हुआ भाई? पहचान हो जाए, है ना। बल का प्रयोजन क्या हुआ? शरीर बल का प्रयोजन क्या हुआ? शरीर बल का पहचान ही हुआ ना। अभी पहचान के रूप में हम मानते हैं उसको। हाँ, पर क्या बल पहचान के लिए है? हाँ, कौन सी क्रिया? कार्य करने के लिए। कार्य करने के लिए, बेसिकली समृद्धि के लिए, जो उत्पादन करना है, श्रम करना है, उसके लिए बल की आवश्यकता है। तो बल इसके लिए है, उसका प्रयोजन को पहचान, उसको उसमें लगाओ, है ना। पद किसके लिए है? पद जो है वो किसके लिए है? पद मतलब कोई एक जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए है, पूरा करने के लिए है, ना कि अपने सम्मान पाने के लिए। और धन किसके लिए है? जरूरतें पूरी करने के लिए। किसकी जरूरतें पूरी करने के लिए है धन? शरीर की। किसकी? मेरी या सबकी? सबकी ना। तो धन की उपयोगिता जो है वो परिवार से लेकर समाज तक और फिर आगे चल करके पूरी प्रकृति के साथ उसको हम देख पाएंगे। ठीक है। तो इन प्रयोजनों को पहचानना ये भी बहुत आवश्यक है, तभी हम उसको ठीक से प्लेस कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी इस पे और कोई, शरीर और जीवन, और कोई मुद्दे जैसे मनोरंजन वाला था या कोई और ऐसे याद आ रहे? वो तो हुई बात, है ना। वो तो जीवन की आवश्यकता है, उस पे हो गई बात। और जब भी हम आगे तो बात करेंगे तो और थोड़ा उस पे बात होगा। इतनी तो बात हो गई कि ये निरंतर आवश्यकताएं है, विश्वास है, सम्मान है, ये सभी निरंतर आवश्यकताएं है। और अगर हम ठीक से देख पाते तो निरंतर आवश्यकता निरंतर वस्तु की ही है, इसलिए जीवन की आवश्यकता है। तो इसको और जोड़ सकते हैं एक ही चीज को, कि ये जो बौद्धिक समाधान है वो हम कैसे पाएंगे, इसकी पाने की विधि क्या है? समझदारी। समझदारी या समझ, है ना। समझ कहाँ है? समझ हम कहते हैं मैं समझ गया
ये समझ कहाँ है? जीवन में है। तो समझदारी से समाधान है। और फिर समृद्धि जो है वो कैसे होगी? समृद्धि जो है वो पाने की विधि क्या है? हाँ, पर समृद्धि को हम कैसे पाएंगे? श्रम से। बिना शरीर के श्रम से क्या समृद्धि हो सकती है? समाधान से हम आवश्यकता निश्चित करेंगे, पर आवश्यकता को पूरी करने के लिए शरीर का श्रम आवश्यक है ना? तो इसको देखेंगे तो ये जीवन की सभी आवश्यकता पूरी करने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। तो फिर इसको जोड़ सकते हैं, विश्वास है, सम्मान है, सभी आवश्यकताएं कब पूरी होंगी? कब पूरी होंगी? जब हम समझ जाएंगे, है ना? और शरीर की आवश्यकता है श्रम से पूरी होंगी। तो दोनों के कार्यक्रम अलग अलग है, दोनों के कार्यक्रमों पे काम करोगे तो दोनों पालेंगे। इतनी ही बात है, इसीलिए समझना आवश्यक है ना? तो अभी ब्रेक करते हैं, चाय के बाद मिलते हैं 20 मिनट में।